अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रकृति तथा सतत विकास के साथ सामंजस्य विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैव विविधता के महत्व को भलीभांति समझता है और सतत विकास का ऐसा मॉडल अपनाना जरूरी है जो प्रकृति के साथ तालमेल रखे। इस अवसर पर उन्होंने ग्रीन बजट पुस्तिका का विमोचन किया और जैव विविधता पर आधारित प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही संगोष्ठी के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामना भी दी। मैं सबसे पहले इस नेशनल सेमिनार के लिए उत्तर प्रदेश के वन विभाग को और इससे जुड़े हुए स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका स्वागत करता हूं। बायोडायवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कोई अन्य इसके महत्व को नहीं समझ सकता। आप याद करिए, जब भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी के घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है तो शांति पाठ होती है। उस शांति पाठ की शुरुआत केवल वहां पर रहने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती है, उसकी शुरुआत ही होती है कि द्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह यानी जल में भी शांति हो, यानी वह संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता है। इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सबसे एक आश्वस्ति चाहिए थी, यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन हमें चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है तो याद रखना, हमें इस चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के बारे में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविधता के बारे में जिस पर जीवन चक्र आधारित है, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए दुनिया के मंचों में 1992 में इसमें चर्चा प्रारंभ हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयास से जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। खासतौर पर आप देखते होंगे इन मुद्दों, इन सभी बातों को लेकर के मैं इस बात को मानता हूं कि जो व्यक्ति प्रकृति के जितने अधिक नजदीक रहेगा वह उतना ही अपने को स्वस्थ महसूस करेगा। और आज इसके बहुत सारे अच्छे प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, और इन कार्यक्रमों को लेकर के ही उत्तर प्रदेश का जो हमारा बायोडायवर्सिटी बोर्ड है उसने भी इन चीजों को लेकर के एक नए अभियान को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को, जिसे लेकर के आज नेशनल सेमिनार भी यहां पर आयोजित किया गया है, जिसका विजन ही इस बात को लेकर के है कि हम लोग इस अवसर पर एक हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी प्रकृति और सतत विकास में समन्वय, एक सामंजस्य कैसे हम बना सकें। मैं आज के इस इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के अवसर पर आयोजित इस नेशनल सेमिनार के लिए आप सबको हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।